मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलना चाहता हूं, एक रोमांचक जर्नी जो शायद आपकी लाइफ, मनी और सक्सेस को देखने का नजरिया बदल दे। जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक लेसन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच हिला दी, रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसी किताब जो बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाती है। सोचिए जरा, आप एक छोटे बच्चे हैं और अपने आसपास के बड़ों को देख रहे हैं। एक कहता है, अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी जॉब पाओ और पैसे सेव करो। दूसरा कहता है, सीखो कि मनी कैसे काम करती है, उसे अपने लिए काम पर लगाओ और वेल्थ बनाओ। दो बिल्कुल उलट बातें। अब बताओ, आप किसकी सुनोगे? यही थी रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। उनके जीवन में दो पिता समान व्यक्ति थे, दो लोग जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने उन्हें कहा, एक उनका पुअर डैड और दूसरा उनका रिच डैड। पुअर डैड थे उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, एक अच्छी जॉब वाले इंसान। वो एक टीचर थे और मानते थे कि मेहनत, अच्छे ग्रेड्स और करियर लैडर पर चढ़ना ही सक्सेस की कुंजी है। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा था। हर महीने की पेचेक पर निर्भर रहना, बिलों की चिंता करना और मनी पर बात करना उन्हें असभ्य लगता था। दूसरी तरफ थे रिच डैड। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना कोई सरकारी नौकरी, पर उनके पास कुछ और ज्यादा कीमती चीज थी, नॉलेज अबाउट मनी। वो बिजनेसेस चलाते थे, इन्वेस्टमेंट्स करते थे और मानते थे कि फाइनेंशियल एजुकेशन किसी भी फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है। वो हमेशा कहते थे, तुम पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अब सोचो, एक छोटा सा बच्चा रॉबर्ट इन दोनों लोगों के बीच खड़ा है। दोनों उसे सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। पुअर डैड कहते, एक अच्छी जॉब लेकर सिक्योरिटी पाओ। रिच डैड कहते, ऐसे बनो कि दूसरों को जॉब्स दे सको। पुअर डैड कहते, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। रिच डैड कहते, द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। शुरुआत में रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया। वो दोनों को प्यार करता था, पर धीरे धीरे उसने एक बात नोटिस की, उसके पुअर डैड हमेशा मनी को लेकर टेंशन में रहते थे, जबकि रिच डैड कम पढ़े लिखे होने के बावजूद हमेशा आत्मविश्वासी और रिलैक्स्ड रहते थे। एक दिन रॉबर्ट ने पूछा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं पैसे को लेकर? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मुझे पता है पैसे कैसे काम करते हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वो अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, पर कभी ये नहीं सीखते कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। बस यही एक लाइन ने रॉबर्ट की सोच बदल दी। उसके दिमाग में एक बीज बो दिया, क्यूरियोसिटी का। उसने ठान लिया कि वो रिच डैड से सीखेगा, उनके सीक्रेट्स जानेगा और उनकी राह पर चलेगा। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये हमारी असलियत नहीं है? हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, स्कूल जाओ, अच्छी जॉब पाओ और रिटायरमेंट के लिए सेव करो। पर क्या किसी ने हमें सिखाया है कि मनी को कैसे संभालना है, उसे कैसे बढ़ाना है, या उस चक्र से कैसे निकलना है जिसमें हम बस बिल भरने के लिए जीते हैं? आपका माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर तय करता है। अगर आप मनी को बुरा या डरावना समझते हैं तो आप हमेशा उससे जूझते रहेंगे। पर अगर आप मनी को एक टूल मानते हैं जिसे आप नियंत्रित और बढ़ा सकते हैं, तो आप फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल देंगे। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल की तरफ जाता हुआ और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, तो क्या आप सही रास्ता नहीं चुनना चाहेंगे? यही रास्ता रिच डैड ने रॉबर्ट को दिखाया। हर बातचीत ने उसकी आंखें और खोल दी। एक दिन रिच डैड ने कहा, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट हैरान रह गया, क्या मतलब? लोग तो पैसे के लिए ही तो काम करते हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, नहीं रॉबर्ट, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही फर्क है। फिर उन्होंने समझाया, ज्यादातर लोग एक ट्रैप में फंसे रहते हैं जिसे वो रैट रेस कहते थे। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे होते हो तो स्कूल भेजे जाते हो ताकि अच्छे से पढ़ो और एक अच्छी जॉब पाओ। फिर जॉब मिलने के बाद तुम मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो। उस पैसे से तुम घर, कार जैसी चीजें खरीदते हो, लेकिन इनके साथ आते हैं बिल्स, लोन्स, टैक्सेस और रिपेयर्स। इसलिए तुम और ज्यादा मेहनत करने लगते हो और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता।
फिर रिच डैड बोले, लोग सोचते हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने बॉस, गवर्नमेंट और बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतना गहरा इस चक्र में फंसते जाते हैं और इसलिए वो कभी इस रैट रेस से निकल नहीं पाते। जरा सोचिए, एक इंसान है जिसका नाम है जॉन। जॉन हर महीने $3000 कमाता है। फिर उसे एक रेज मिलती है और अब उसकी इनकम बढ़कर $4000 हो जाती है। अब बताइए वो क्या करता है? वो एक बड़ा घर खरीदता है, एक बेहतर कार या शायद नया फोन। यानी उसकी एक्सपेंसेस भी उसकी इनकम के साथ साथ बढ़ जाती हैं। सेविंग या इन्वेस्टिंग करने की बजाय जॉन बस स्पेंडिंग करता रहता है। अब इन नए खर्चों को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यही साइकिल उसे हमेशा के लिए जकड़ लेती है। रॉबर्ट ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि यही गलती उसका पुअर डैड भी कर रहा था। तभी रिच डैड ने पूछा, क्या तुम जानते हो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? रॉबर्ट ने ना में सिर हिलाया। तब रिच डैड ने समझाया, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब तुम्हारी इनकम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स से इतनी हो जाए कि तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं। उस वक्त तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होती। जब तक तुम खुद चाहो तब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। वो आगे बोले, लोग सोचते हैं अमीर होना मतलब एक हाई पेइंग जॉब पाना है, लेकिन अगर तुम्हारे खर्च बहुत ज्यादा हैं तो ऊंची सैलरी के बावजूद तुम ब्रोक रह सकते हो। असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स हों जो तुम्हारे लिए इनकम पैदा करें, न कि सिर्फ बड़ी सैलरी। फिर रिच डैड ने रॉबर्ट को एक ऐसा लेसन दिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसे डालता है और एक लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालती है। उन्होंने 2 केसेस के जरिए समझाया। केस 1, एक नौजवान ने $10,000 बचाए और एक कार खरीद ली। अब उसे फ्यूल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के खर्च उठाने पड़ते हैं। साथ ही कार की वैल्यू भी वक्त के साथ घटती जाती है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसे बाहर निकालती है। केस 2, दूसरे इंसान ने भी $10,000 बचाए, लेकिन उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। वो उसे रेंट पर देता है, हर महीने $200 कमाता है। समय के साथ जमीन की वैल्यू भी बढ़ती है और ये लगातार इनकम देती रहती है। यानी ये एक एसेट है क्योंकि ये पैसे अंदर लाती है। रॉबर्ट हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को ही एसेट्स समझ लेते हैं। एक घर, एक कार या महंगे कपड़े दिखने में तो ये वेल्थ लगते हैं, लेकिन ये इनकम नहीं बनाते, उल्टा पैसे खर्च करवाते हैं। रिच डैड ने कहा, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं। वो ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे बिजनेसेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या अपनी एजुकेशन में, ताकि उनके स्किल्स बढ़े। इन इन्वेस्टमेंट से उन्हें पैसिव इनकम मिलती रहती है और जब उनके पास पर्याप्त एसेट्स हो जाते हैं तब वो आराम से लग्जरीज भी खरीद सकते हैं बिना मनी की चिंता के। फिर रिच डैड ने एक और उदाहरण दिया। सोचो 2 फैमिलीज हैं, दोनों की इनकम $5,000 प्रति माह है। फैमिली ए पूरा पैसा रेंट, फूड और एंटरटेनमेंट में खर्च कर देती है। महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। फैमिली बी दूसरी ओर केवल $4,000 खर्च करती है और बाकी $1,000 को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। समय के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं और वो हर महीने $500 डिविडेंड्स से कमाने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी पैसिव इनकम उनके सारे खर्च पूरे करने लगती है और वो बन जाते हैं फाइनेंशियली फ्री। जबकि फैमिली ए अब भी उसी रैट रेस में फंसी रहती है। अब रॉबर्ट को समझ आने लगा कि बात इस पर नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप मनी मैनेज कैसे करते हैं। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग सोचते हैं आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन अमीर सोचते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यही सोच का छोटा सा बदलाव जिंदगी में बड़ा फर्क लाता है। उन्होंने समझाया, जब तुम कहते हो आई कांट अफोर्ड इट तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब तुम पूछते हो हाउ कैन आई अफोर्ड इट तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। फिर रिच डैड ने रॉबर्ट को एक टास्क दिया। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए लेकिन लगे कि तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 3 तरीके लिखो जिनसे वो चीज हासिल की जा सकती है। शायद तुम कुछ अनावश्यक खर्च घटा सको, या कोई साइड हस्टल शुरू कर सको, या कोई नई स्किल सीख सको जो ज्यादा पैसे दिलाए। उन्होंने कहा, यह एक्सरसाइज तुम्हारे दिमाग को अमीरों की तरह सोचने की ट्रेनिंग देगी। फिर भी रॉबर्ट को डर था। उसने पूछा, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और मेरा पैसा डूब गया तो?
रिच डैड मुस्कुराए। यही तो फर्क है रिच और पुअर में। गरीब लोग फियर ऑफ लूजिंग मनी की वजह से कभी रिस्क नहीं लेते। अमीर जानते हैं कि फेलियर सीखने का हिस्सा है। अगर गलती हो जाए तो रुकना नहीं, सीखो और फिर से कोशिश करो। इसके बाद रिच डैड ने रॉबर्ट को वेल्थ बिल्डिंग प्लान समझाया। भले ही तुम्हारे पास पैसा कम हो, लेकिन इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1 महीने तक हर खर्च लिखो और देखो कहां कहां बेवजह पैसा जा रहा है। 2, शुरू करो। स्मॉल, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स से शुरुआत करो, जैसे स्टॉक्स या सेविंग्स अकाउंट। 3, लर्न एवरी डे। किताबें पढ़ो, सेमिनार्स में जाओ, ऐसे मेंटोर्स ढूंढो जो मनी के बारे में सिखा सकें। 4, बिल्ड एसेट्स फर्स्ट। पहले ऐसे एसेट्स खरीदो जो इनकम दें, फिर लग्जरीज पर खर्च करो। 5, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट मिले उसे खर्च मत करो, बल्कि फिर से इन्वेस्ट करो ताकि वेल्थ तेजी से बढ़े। धीरे धीरे जब रॉबर्ट ने इन बातों पर अमल किया, उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो मनी को खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि मनी बनाने का टूल समझने लगा। वो इन्वेस्ट करने के मौके ढूंढने लगा और धीरे धीरे उसका माइंडसेट स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर बदल गया। रिच डैड के ये लेसन्स रॉबर्ट की जिंदगी को एक एक कदम में बदल रहे थे। फिर एक दिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इमोशंस को नियंत्रित करना सीखो। रॉबर्ट चौंका। भावनाओं का मनी से क्या लेना देना? रिच डैड मुस्कुराए। सब कुछ, उन्होंने कहा। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस में फियर और ग्रीड से संचालित होते हैं, और यही 2 भावनाएं उन्हें गरीब बनाए रखती हैं। उन्होंने समझाया, फियर ही लोगों को उन जॉब्स में बांध कर रखता है जिन्हें वो नापसंद करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने रिस्क लिया तो बिल्स कैसे भरेंगे, इसलिए वो बस पे चेक के लिए काम करते रहते हैं और कभी वेल्थ नहीं बना पाते। सोचिए, कोई इंसान अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है पर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे फेलियर का डर है, मनी लॉस का डर है या दूसरों के जजमेंट का डर है, और इस डर में वो उसी नौकरी में रह जाता है जो उसे बस जिंदा रखती है, आजाद नहीं। रिच डैड बोले, अमीर भी डरते हैं, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो जानते हैं कि डर सामान्य है, लेकिन एक्शन ही फर्क पैदा करता है। अगर सफल होना है तो डर महसूस करो और फिर भी आगे बढ़ो। उन्होंने आगे कहा, ग्रीड भी एक भावना है जो लोगों को फंसाए रखती है। लालच लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि ज्यादा पैसा ही हैप्पीनेस लाएगा। वो सोचते हैं, अगर मैंने ये कार ले ली तो मैं सफल महसूस करूंगा, अगर बड़ा हाउस ले लिया तो लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये चीजें बस और एक्सपेंसेस और स्ट्रेस पैदा करती हैं। रिच डैड बोले, सच्ची हैप्पीनेस चीजों से नहीं बल्कि फ्रीडम से आती है। वो आजादी की जो चाहो वो करो, जिनसे प्यार करते हो उनके साथ समय बिताओ, और वो फ्रीडम मिलती है एसेट्स बनाने से, न कि फिजूल चीजों पर पैसे उड़ाने से। आखिर में उन्होंने कहा, अगर अपनी इमोशंस पर काबू पाना है तो नॉलेज हासिल करो। ज्यादातर लोग पैसे से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उसे समझते नहीं। उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता, इसीलिए वो बचते हैं। उन्हें टैक्सेस का ज्ञान नहीं, इसीलिए ज्यादा भरते हैं। और उन्हें वेल्थ ग्रो करना नहीं आता, इसीलिए गरीब ही रह जाते हैं। उसने रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना शुरू करे, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पैसे को बढ़ाने के दूसरे तरीके। पहला, इन्वेस्टमेंट्स, पैसों को बढ़ाने के नए रास्ते समझना। दूसरा, टैक्सेस, ये जानना कि अमीर लोग किस तरह स्मार्ट स्ट्रेटजीज से कानूनी तौर पर कम टैक्स देते हैं। तीसरा, मार्केट, कब खरीदना है और कब बेचना है, ये समझना। रिच डैड ने कहा, जितना ज्यादा तुम जानोगे उतना कम डरोगे। ज्ञान तुम्हें अपने डर पर काबू पाने की ताकत देता है। उनकी सबसे अहम सीख थी, पैसे को देखने का नजरिया बदलो। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, कंज्यूमर की तरह मत सोचो, इन्वेस्टर की तरह सोचो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें $1000 मिलते हैं, एक कंज्यूमर उसे कपड़ों, गैजेट्स या एंटरटेनमेंट पर खर्च करेगा, लेकिन एक इन्वेस्टर ये सोचेगा, मैं इन $1000 से और ज्यादा पैसा कैसे बना सकता हूं। वो शायद स्टॉक्स खरीदेगा, एक छोटा बिजनेस शुरू करेगा या कोई कोर्स करेगा ताकि नई स्किल्स सीखे। धीरे धीरे इन्वेस्टर का पैसा बढ़ता जाता है, जबकि कंज्यूमर का पैसा गायब हो जाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि मौके हर जगह हैं, बस लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वे या तो काम में व्यस्त रहते हैं या खर्च करने में। अमीर लोग हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जिनसे उनकी वेल्थ बढ़ सके। उन्होंने रॉबर्ट को एक एक्सरसाइज दी। जब सड़क पर चलो
तो सिर्फ शॉप्स मत देखो, अपने आप से पूछो, मैं इनमें से किसी को कैसे ओन कर सकता हूं? इस बिजनेस को सफल होने के लिए क्या चाहिए? उन्होंने कहा, अपने दिमाग को कस्टमर नहीं, ओनर की तरह सोचने की ट्रेनिंग दो। जब रॉबर्ट ने ऐसा करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया तो मौकों से भरी है। कहीं एक छोटा कैफे बिक रहा था, कहीं एक पुराना घर था जिसे रेनोवेट करके रेंट पर दिया जा सकता था, या फिर कोई वेबसाइट आइडिया जो आगे चलकर बड़ा बिजनेस बन सकता था। जैसे जैसे रॉबर्ट ने सीखना शुरू किया, लोगों ने उसे हतोत्साहित किया। किसी ने कहा, तुम बहुत छोटे हो इन्वेस्ट करने के लिए। किसी ने कहा, यह बहुत रिस्की है। यहां तक कि उसके पुअर डैड ने भी कहा कि एक सेफ जॉब पर ध्यान दो, इन सपनों के पीछे मत भागो। लेकिन रिच डैड ने कहा, लोग हमेशा उसी चीज की आलोचना करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। वो अपनी डर की नजर से बात करते हैं, तुम्हारी नहीं। अगर तुम उनकी सुनोगे तो तुम भी उसी रैट रेस में फंस जाओगे। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखे जो ग्रोथ और सक्सेस में विश्वास रखते हो। रिच डैड ने कहा, बड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं है, छोटे कदम ही तुम्हें आत्मविश्वास देते हैं। उन्होंने एक लड़की का उदाहरण दिया जिसने सिर्फ $50 से इन्वेस्टिंग शुरू की थी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे शेयर्स खरीदे और समय के साथ उसका पैसा और आत्मविश्वास दोनों बढ़े। रिच डैड बोले, सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर छोटी जीत तुम्हें अगले बड़े लक्ष्य के लिए हिम्मत देती है। उन्होंने डेली हैबिट्स की अहमियत बताई। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओगे और इन्वेस्ट करोगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन अगर सब खर्च कर दोगे तो हमेशा वहीं रह जाओगे। उन्होंने 2 आदतें सुझाई। पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने इनकम का एक हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, फिर बाकी बिल भरो। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की डायरी रखो, इससे तुम्हें खुद अपनी तरक्की दिखेगी। उन्होंने चेतावनी दी, ज्यादातर लोग इम्पेशेंट होते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग एक पेड़ लगाने जैसा है। पहले बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और समय देना पड़ता है। धीरे धीरे वही बीज एक मजबूत पेड़ बनता है जो सालों तक फल देता है। पैसा एक टूल है, गोल नहीं। गोल है आजादी, वो आजादी जिसमें तुम अपनी पैशंस फॉलो कर सको, दूसरों की मदद कर सको और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सको। उस दिन रॉबर्ट बेहद प्रेरित होकर गया। उसने ठान लिया कि वो रैट रेस से बाहर निकलेगा, एसेट्स बनाएगा और वो जिंदगी जिएगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कई सालों बाद जब रॉबर्ट तैयार था, रिच डैड ने कहा, अब तुम वो सबसे बड़ा सच जानने के लिए तैयार हो। अमीर बनने का राज किस्मत या टैलेंट नहीं है, ये माइंडसेट, हार्ड वर्क और एक्शन पर निर्भर है। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कदम उठाते हैं। वे इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही मौका या सही आइडिया का। पर सच्चाई यह है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अभी। उन्होंने 2 दोस्तों का उदाहरण दिया। एक कहता है, मैं ज्यादा पैसा कमाने लगूंगा, तब बचत और इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। दूसरा सिर्फ $10 हफ्ते में बचाता है। 10 साल बाद दूसरा अमीर बन जाता है और पहला अब भी सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। रिच डैड ने कहा, मौके हर जगह हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो एक्शन लेते हैं। उन्होंने सिखाया, फेलियर सफलता का उल्टा नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। हर सफल इंसान कई बार असफल हुआ है। उन्होंने एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाई जिसने 5 बार असफल होने के बाद 6ठी बार एक कंपनी बनाई जो बहुत बड़ी सक्सेस बन गई। अगर वो पहली बार के बाद हार मान जाता तो क्या वो सफल होता? उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया। पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उसे बचाना और इन्वेस्ट करना अनुशासन मांगता है। हमेशा पहले खुद को भुगतान करो, चाहे बिल बाकी हो। ये आदत तुम्हें रचनात्मक और समझदार बनाती है। उन्होंने कहा, तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो असफलता के कारण ढूंढ लोगे, लेकिन अगर तुम अपने ड्रीम्स पर ध्यान दोगे तो सफलता के रास्ते मिल जाएंगे। अंत में रिच डैड ने कहा, सबसे अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, बल्कि वो है जो दूसरों को देता है। रॉबर्ट ने पूछा, देने से कैसे कोई अमीर बनता है? उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, ज्ञान बांटते हो, किसी को गाइड करते हो,
या किसी कॉज में योगदान देते हो तो तुम मूल्य वैल्यू बनाते हो। यही चीज तुम्हें और ज्यादा अवसर और संतोष देती है। उन्होंने एक अमीर व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। उससे न सिर्फ कई छात्रों की जिंदगी बदली, बल्कि उसे नई पार्टनरशिप्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिली। अंत में उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने सीखना बंद किया उसी दिन तुमने बढ़ना बंद किया। सालों बाद रॉबर्ट ने महसूस किया कि रिच डैड की सीखों ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और दूसरों की मदद करने की क्षमता में भी अमीर बन गया। रॉबर्ट का संदेश साफ था, चाहे तुम जिंदगी में कहीं भी हो, तुम्हारे पास अपना भविष्य बदलने की शक्ति है। मायने ये नहीं रखता कि तुम कहां से शुरू करते हो, बल्कि यह कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है और तुम एक्शन लेने को कितना तैयार हो। वेल्थ सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस जिंदगी को बनाने के बारे में है जिसमें तुम अपने पैशंस फॉलो कर सको, दूसरों की मदद कर सको और बिना पछतावे के जी सको। तो याद रखो, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा आज से शुरू होती है। छोटे कदम उठाओ, कंसिस्टेंट रहो, अपनी गलतियों से सीखो, बड़े सपने देखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की एकमात्र सीमा वही है जो तुम खुद तय करते हो। दुनिया अवसरों से भरी है, बस पहला कदम उठाने की देर है। योर टाइम इज नाउ, मेक इट काउंट।